दोस्तों, उत्तराखंड कांग्रेस में सियासी संकट गहराता जा रहा है। जिस नेता की वजह से पार्टी में बंटवारा देखने को मिला, अब वही नेता चुपचाप हरदा से मिलने पहुंचा। बंद कमरे में हुई इस मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या यह सुलह की कोशिश है या फिर कोई नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है? आखिर क्या बात हुई होगी बल इस सीक्रेट मीटिंग में? क्या हरदा की नाराजगी दूर करने की कोशिश हो रही है या फिर कांग्रेस के अंदर कुछ और बड़ा पक रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब अब खोजे जा रहे हैं। पूरी खबर मेरे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, पहलाख, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का राजनीतिक अवकाश इन दिनों चर्चा में है। 15 दिन के लिए अवकाश में चले गए हरीश रावत, यानी कि प्यार से बोलते हरदा। नाराजगी के रूप में इसे देखा गया इस अवकाश को। और खास बात यह है कि जिस संजय नेगी की ज्वाइनिंग नहीं हो पाने से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई, वही संजय नेगी अब खुद हरीश रावत से मिलकर राजनीतिक अवकाश खत्म करने का आग्रह कर रहे हैं। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के 15 दिन राजनीतिक अवकाश को कांग्रेस के भीतर चल रही नाराजगी से जोड़ा गया और जोड़कर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि ज्वाइनिंग को लेकर विवाद हुआ, शुरुआत वहीं से हुई। वहीं अब खुद पूर्व मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें राजनीतिक अवकाश खत्म करने का आग्रह करते दिखाई दिए संजय नेगी। और जब आग्रह किया, उसके अलावा क्या बात हुई वो खुलकर नहीं आ रही सामने। लेकिन जब मेरी संजय नेगी से बातचीत हुई इस पूरे मसले पर, तब उन्होंने थोड़ा कुछ बताया, उसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जरा देखिए। आज मैं हरीश राव जी के पास गया। मैं स्पेशल देहरादून इसलिए आया कि मैं उनसे निवेदन किया। मैं निवेदन भी मुझे नहीं करना चाहिए उनसे, लेकिन मैंने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया कि एक संजय नेगी की वजह से अगर आपकी पार्टी में टूट हो रही है, आपकी पार्टी में विरोधाभासी बयानबाजियां हो रही हैं और एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी की जा रही है, तो इस चीज को खत्म कर दीजिए। संजय नेगी की ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी ये बात की बात है, लेकिन आपने जो अवकाश लिया है, 15 दिन का जो अर्जित अवकाश लिया है, उस अवकाश को भी समाप्त करिए। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है। मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस पार्टी में जो टूट हो रही है या कहिए कि जो बदनामी सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कांग्रेस की हो रही है, और मेरे को छोड़ के आप जो है सारा कुछ छोड़ के आप जो है इस अवकाश को खत्म करिए। और पहले की तरह जैसे आप कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करते थे, जैसे आप धरने प्रदर्शन करते थे, जैसे आप सरकार के खिलाफ जो है उपवास पर बैठ जाते थे, मौन व्रत पर बैठ जाते थे, वो दोबारा से शुरू करिए। संजय नेगी की ज्वाइनिंग हो ना हो, या आप ये बात की बात छोड़िए, इस चीज को यहीं पर समाप्त कर दीजिए। ये मैं उनसे निवेदन करके आया। दरअसल दोस्तों, रामनगर के युवा नेता संजय नेगी की कांग्रेस में संभावित ज्वाइनिंग को लेकर पिछले कुछ समय से पार्टी के भीतर खींचातान जबरदस्त तरीके से है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा यह कि संजय नेगी की ज्वाइनिंग को लेकर बनी परिस्थितियों से नाराज होकर ही हरीश रावत ने 15 दिन का राजनीतिक अवकाश लेने का फैसला किया था। हालांकि इस मामले पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी साफ नहीं कहा गया, लेकिन पार्टी के भीतर इसे लेकर लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। और इसी बीच इस पूरे घटनाक्रम में नया मोड़ तब आ गया जब संजय नेगी खुद हरीश रावत से मिलने पहुंच गए देहरादून। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में लंबी बातचीत हुई बल। और इस मुलाकात के बाद संजय नेगी ने बातचीत में कहा कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री से राजनीतिक अवकाश समाप्त करने की अपील की है, आग्रह किया है। दोस्तों, संजय नेगी ये कहते हैं कि जिस तरह उनकी ज्वाइनिंग को लेकर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ, उसे देखते हुए उन्होंने खुद पहल करते हुए हरीश रावत से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हरदा से वो अनुरोध करते हैं कि अब इस मुद्दे को ज्यादा तूल न देते हुए सक्रिय राजनीति में लौट आएं और पार्टी को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं। दोस्तों, संजय नेगी वो शख्स हैं जो कांग्रेस से निष्कासित हैं और कांग्रेस में अब उनकी एक बार री एंट्री होने की बात हो रही है। वो कहते हैं कि हरीश रावत से साफ तौर पर कह दिया गया कि उनकी कांग्रेस में ज्वाइनिंग को लेकर जो भी फैसला होना है वो पार्टी के हाईकमान पर छोड़ दिया जाना चाहिए। संगठन के स्तर पर जो भी फैसला होगा वह स्वीकार्य होगा और पार्टी के फैसले का सम्मान भी होगा। किसी भी स्थिति में पार्टी की एकजुटता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और नहीं पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण के बाद कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के बयान भी आए, जिसमें पार्टी के भीतर अलग अलग राय देखने को मिली। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल, विधायक हरीश धामी ने अलग अलग अंदाज में इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। कुछ नेताओं का कहना कि हरीश रावत कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं, उनके बिना पार्टी की कल्पना नहीं की जा सकती, कल्पना करना मुश्किल है।
उनका मानना यह है कि पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने में हरीश रावत की बड़ी भूमिका रही है, इसलिए उनका सक्रिय राजनीति में कुछ समय के लिए दूर होना भी पार्टी के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कुछ नेताओं का यह भी कहना कि पार्टी किसी एक नेता की नहीं होती। उनका तर्क है कि कांग्रेस एक संगठन और संगठन के भीतर सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसलिए किसी एक नेता के राजनीतिक अवकाश को पार्टी के अस्तित्व से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। दोस्तों, कांग्रेस के नेताओं का यह मानना है कि पूरा विश्वास है उनको कि हरीश रावत जल्द ही अपना राजनीतिक अवकाश समाप्त करेंगे और एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में नजर आएंगे। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते हरीश रावत हमेशा संगठन को मजबूत करने के लिए काम करते रहे और आगे भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी। फिलहाल दोस्तों, संजय नेगी और हरीश रावत की यह मुलाकात कांग्रेस के भीतर चल रही चर्चा को नया मोड़ दे गई। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है बल कि आने वाले दिनों में हरीश रावत राजनीतिक अवकाश को लेकर क्या फैसला लेते हैं और संजय नेगी की कांग्रेस में संभावित ज्वाइनिंग पर पार्टी हाईकमान का क्या रुख रहता है। वैसे दोस्तों, थोड़ा आपको संजय नेगी के बारे में भी जान लेना चाहिए, बताता हूं आपको। दोस्तों, मौजूदा वक्त में संजय नेगी ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख हैं, जबकि उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में संजय नेगी रामनगर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा। दरअसल कांग्रेस ने 2022 में महेंद्र पाल को प्रत्याशी बनाया, जबकि इस दौरान कांग्रेस नेता रहे संजय नेगी खुद कांग्रेस का टिकट चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं मिल पाने के कारण उन्होंने पार्टी से बगावत करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी ताल ठोक दी, जिसके बाद कांग्रेस ने पार्टी अनुशासनहीनता के आरोप में संजय नेगी को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। दोस्तों, यहां मैं आपको यह बात और बता दूं कि 2022 में रामनगर सीट से टिकट को लेकर हरीश रावत और रणजीत रावत दोनों के बीच में काफी खींचातान भी हुई थी। रणजीत रावत ने खुद को रामनगर सीट के लिए मजबूत दावेदार बताया था, लेकिन हरीश रावत ने महेंद्र पाल को टिकट देने की पैरवी की थी। हालांकि यह भी सच है, संजय नेगी भी हरीश रावत गुट के माने जाते हैं। ऐसे में रणजीत रावत के साथ ही महेंद्र पाल भी संजय नेगी की पार्टी में वापसी का विरोध कर रहे हैं। अब क्या एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर सुलग रही यह गुटबाजी की आग कांग्रेस की हालत को कर देगी और खराब? आने वाले दिनों में क्या होगा, या इसका जल्द पटाक्षेप कर पाएगी कांग्रेस, ये वक्त बताएगा। लेकिन सवाल पूरे उत्तराखंड में गूंज रहा है कि ऐसे चुनाव कैसे हो पाएगा बल, कांग्रेस का चुनाव कैसे हो पाएगा बल, जनता कैसे चुनाव कर पाएगी बल कांग्रेस का, कांग्रेस के नेताओं का, विधायकों का। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा खबर को और लोग भी देख पाए, अपनी राय दे पाए। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी।